नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी 2014 की परीक्षा में पूछे गए हैं। आज हम उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि एक्स अक्ष और सदिश 2y + 2j + के बीच के कोण की कोज्या का मान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश कौन सा मानेंगे? आई कैप मानेंगे। ठीक है, कौन सा होगा? आई कैप। और सदिश दे रखा है, इसको वेक्टर ए मान लेंगे। वेक्टर ए मान लिया है। दूसरा सदिश हमारे पास दे रखा है, वेक्टर बी मान लिया। इसको कितना है? 2i कैप + 2j कैप + k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर कोज्या का मान पूछा है, तुम क्या निकालेंगे? ई डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर वी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें कोज्या निकालना है, यानी कॉस थीटा का मान निकालना है। तो ए डॉट वी कराएंगे तो यहाँ पे देखिए आई डॉट आई वन हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई वन हो गया तो कितना बचा? 2। बाकी आई डॉट जे 0 हो जाएगा, वाई डॉट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम देखिए आई डॉट आई कितना हो जाता है? 1 होगा। जे डॉट जे भी कितना होगा? 1। के डॉट के कितना होगा? 1। ठीक है, अगर आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट जे, इसीलिए आई डॉट जे, जे डॉट हम आई कहें वो भी कितना होगा? 0। जे डॉट के का बात करें वो भी 0 होगा। ठीक है, और के डॉट आई का बात करें वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब देखिए ए डॉट बी 2 आया है बराबर मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, मॉड ए तो आई के गुणांक का होल स्क्वायर, तो आई का गुणांक यहाँ पे कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अंडर रूट में अब क्या निकालेंगे? मॉड बी निकालेंगे। ठीक है, तो बी कितना है? आई का गुणांक कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है? 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ये क्या चल रहा है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए तो 2 बराबर, ठीक है, 4 4 8 9 9 आया है। अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 3 कॉस थीटा आएगा। ठीक है, हमें कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा कितना आया? 3/2, सॉरी 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3, 2/3। तो हमारा कोज्या का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, तो 2/3। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा समीकरणों cos स्क्वायर x प्लस अल्फा a cos x प्लस b बराबर 0 और sin स्क्वायर x प्लस p sin x प्लस q बराबर 0 दोनों को संतुष्ट करते हैं तो ए बी p और q में संबंध क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या हमारी दे रखी है? cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस a cos x और प्लस b, तो हमारी किस में दे रखी है? ये इक्वेशन दे रखी है कॉस के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मूल कितना मान लिया? पहला मूल क्या हो गया? कॉस अल्फ़ा है। पहला मूल कितना है? कॉस अल्फ़ा। और दूसरा मूल कौन सा होगा? कॉस बीटा होगा। ठीक है, अब जानते हैं मूलों का योगफल कितना होता है? बराबर 0 है। मूलों का योगफल होता है -b/a, तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बराबर -b/a। b कितना है? a है, अपान 1। ठीक है, तो माइनस का 1, तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का है। क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट डालेंगे। इसी प्रकार दूसरी क्वेश्चन लेना है साइन स्क्वायर x प्लस पी साइन x प्लस क्यू बराबर 0 में, तो यहाँ पर दो मूल मानेंगे। पहला मूल क्या होगा? साइन अल्फ़ा, दूसरा कौन सा होगा? साइन बीटा होगा। तो मूलों का योगफल पहला मूल यहाँ पे मानेंगे साइन अल्फ़ा और दूसरा कौन सा मानेंगे? साइन बीटा। तो लगाएंगे मूलों का योगफल, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिए b कितना है? तो p हो जाएगा, अपान a कितना है? 1 दे रखा है, तो इसको क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड मानेंगे। ठीक है, अब देखिए मूलों को योगफल यहाँ पे लगाया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? मूलों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। c कितना दे रखा? b दे रखा है। ठीक है, a का मान कितना है? 1,
ये क्वेश्चन नंबर कितना डालेंगे, 3 डालेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर मूलों का गुणनफल लगा देंगे तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कितना प्राप्त हो जाएगा, C/A। ठीक है, तो C कितना है, Q है, Q/A, A कितना है, 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करके जोड़ने पर देखो क्या प्राप्त होगा, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी स्क्वायर। इनको जो है वर्ग करके जोड़ दिया है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे इधर तो कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर कितना चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा का मान कहाँ से डालेंगे, समीकरण 3 से। तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कितना है इंटू बी हो जाएगा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा समीकरण 4 से। साइन अल्फा साइन बीटा का मान कितना है, क्यू, तो यहाँ पर 2Q आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 क्या मिल रहा है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 2 प्लस 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2B 2Q बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो क्या प्राप्त हुआ, तो 1 प्लस बी प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए क्या हो मैच हो रहा है हमारे पास ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर उधर भेज देंगे तो -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पे जो है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, 2 यहाँ से क्या करेंगे उधर भेज देंगे तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर -2 हो जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश होगा। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, इसका स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर ए, और ये पॉइंट बी है, इसका स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ले लिया है, एम है, एम का जो है स्थिति सदिश पूछा गया है तो पॉइंट यहाँ पर कोई वो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ओ से ए को मिलाया और ओ से बी को मिलाया। ठीक है, इस तरीके से जो है ओ एम को मिला दिया। अब इसका स्थिति सदिश दे रखा है कितना है, वेक्टर ए दे रखा है, और इसका स्थिति सदिश कितना दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ओ एम ए लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ओ ए, तो ओ ए को अगर हम ओ एम को लिखेंगे, ठीक है, देखिए ओ एम को लिख रहे हैं ओ एम। ठीक है, या ओ ए बराबर लिख लेते हैं, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए एम। ठीक है, चलो ओ एम को लिखते हैं पहले, तो ओ एम लिखेंगे यहाँ पर, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस वेक्टर ए एम, ए एम। ओ ए कितना दे रखा है, ओ ए दे रखा है वेक्टर ए। ठीक है, तो ओ एम बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस ए एम। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे,
ओ एम बी लेंगे तो यहाँ पर भी ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ एम बराबर, ठीक है, ओ बी। तो वेक्टर ओ बी, अब देखिए इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो बी एम कैसा होगा, निगेटिव का होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एम, वेक्टर बी एम, ठीक है। क्योंकि एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए क्या होगा, ए एम बराबर क्या होगा, वेक्टर ए एम बराबर क्या होगा, वेक्टर बी एम होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से, यहाँ पर तो डायरेक्शन ऐसी थी, तो यहाँ पर साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे तो ऐड कर लेंगे, देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ एम, ठीक है। तो ए प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 वेक्टर ओ एम बराबर, ठीक है। अब देखिए ओ बी कितना दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है, और माइनस वेक्टर बी एम, तो 2m बराबर हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, ठीक है। यहाँ से देखिए वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी और प्लस ए एम और माइनस बी एम, तो प्लस क्या हो जाएगा, ए एम वेक्टर और माइनस का वेक्टर बी एम हो जाएगा। तो ओ एम हमने निकालना है, तो वेक्टर ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ए एम बराबर क्या होता है, बी एम होता है, तो वेक्टर बी एम और माइनस वेक्टर बी एम। ये वेक्टर दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ओ एम कितना प्राप्त हो जाएगा, ओ एम हमारा निकल के आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान 2। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करते हैं, इस लिमिट को क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ब्रेक करते हैं, तो हो जाएगा -2 ठीक है, तो x स्क्वायर -1, ठीक है, और सॉरी -2 से -1 और -1 से +1 जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार लिमिट 1 से 2 जाएगा कहाँ तक, x स्क्वायर -1 × dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा x³ 3, ठीक है, -x, लिमिट -2 से -1 और प्लस, हाँ, तो x - x³ लिमिट -1 से +1 प्लस, ठीक है, x³ -x लिमिट 1 से 2। अब देखिए माइनस अपर लिमिट कितना है -1, तो माइनस कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लोअर लिमिट माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट कितना है -2 का क्यों कितना हो जाएगा -60/3 हो जाएगा, और -2 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए लिमिट यहाँ पे रख दी, इंटीग्रेशन का साइन नहीं रहेगा, प्लस अपर लिमिट कितना है दे रखा 1, तो 1 आएगा माइनस, ठीक है, 1/3 लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में देखिए -1 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 है 8/3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट तो 1/3, ठीक है, -1/3 और माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए 3 × 3, 3 में से गया 2/3 आएगा, और 3 दूनी 6, ठीक है, 6 में से 8 गया, कितना बचेगा 2/3, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 ये प्लस का हो जाएगा, और 3 × 3, 3 में से 1 गया 2/3 प्लस का, इधर 3 × 3, 3 में से 1 गया, ठीक है, 2/3 है, माइनस माइनस प्लस का 2/3। इसी प्रकार 3 दूनी 6, 6 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 2/3, और ये किसका हो जाएगा 3 × 3 प्लस का 2/3, ठीक है। तो 1 मिनट, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, तो कितना आएगा 12/3, भाग कर देंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा 4 होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है यदि पी क्यू आर एस गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तो देखिए पहला पद क्या होगा, ये मानेंगे पी हो जाएगा, ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी का देखिए पहला पद ए, फिर ए आर, सर्वांतर कैपिटल आर मान लेते हैं, कितना कैपिटल आर मान लिया, ठीक है, ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यू, ए आर क्यू। तो 1 2 3 4 पद हो गए। तो पहला पद तो ये बराबर कितना है, पी दे रखा है, तो ये पी हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अगला पी आर स्क्वायर हो जाएगा तीसरा पद, ठीक है, और पी आर स्क्वायर। और चौथा पद क्या हो जाएगा, पी आर क्यू हो जाएगा। अब देखिए हों तो किस श्रेणी में होंगे, तो 1/, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1/, पी का मान कितना है, ठीक है, पी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मान कितना है, ठीक है, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये आर हो गया, पी क्यू आर, ये एस हो गया, ठीक है। ये पी है, तो क्यू का मान कितना है, सो एक मिनट, तो 1/, पी स्क्वायर, पी का मान पी है तो पी स्क्वायर रहेगा, प्लस क्यू का मान कितना है, पी आर, तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, 1/, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। तो 1/, क्यू का मान कितना दे रखा है, तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना दे रखा है, ठीक है, तो पी स्क्वायर आर की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार किसका निकालेंगे, 1/, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का निकालेंगे। तो 1/, आर कितना है, तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा, प्लस एस कितना है, स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर ए, देखिए ए जी एच, अगर हमारा जी पी में होते हैं तो जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, ठीक है, तो पहला दूसरा इसको जी मानेंगे, तो 1/, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए एच, ठीक है, इसको ए माना है, इसको जी माना है, इसको एच माना है, तो जी स्क्वायर बराबर ए एच। ये कितना है, 1/, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, देखना है चेक करके। तो 1/, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 1/, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है, ये दे रखा है, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1/, तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, और अगला क्या दे रखा है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, देखिए 1/, पी स्क्वायर आर की पावर 4 और प्लस पी स्क्वायर आर की पावर कितना है, 6 है, आर की पावर 6 है। तो यहाँ से 1/, पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर क्या किया, कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है पी स्क्वायर कॉमन मिल गया और आर की पावर 4 इसको कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये मिला हमको। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, तो 1/, पी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा है, ठीक है, तो बचेगा पी स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, पी की पावर 4 और आर की पावर 4, ठीक है, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब देखते हैं इसको, 1 प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम पी क्या करते हैं, पी स्क्वायर, और आर की पावर क्या करते हैं, पी स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसे कॉमन लेने पे क्या मिलता है,
पी स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी की पावर, ठीक है, पी स्क्वायर और आर की पावर 4 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये किसमें मिल रहा है, ये हमारे इसके बराबर आ रहा है। तो उस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये किस में होंगे, जीपी में होंगे, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x 2f वाई प्लस सी बराबर 0 हमेशा वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र माइनस जी गामा माइनस एफ है तथा त्रिज्या दे रखी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में, ठीक है। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी हो जाए तो ऐसी दिशा में वृत्त को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस वृत्त को क्या कहेंगे, ऐसे वृत्त को जो है अपभ्रष्ट वृत्त कहा जाता है, ठीक है, डिजेनरेटेड सर्कल बोला जाता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, तो इसको सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 संग 12x, ठीक है। यहीं से देखिए 12x और 3 सते 21, ठीक है। चलो देखते हैं इस तरीके से, तो 2x प्लस 3 इंटू 6x प्लस 7, ठीक है, बराबर 3x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 5। तो मल्टीप्लाई करना है तो दो संग कितना हो गया 12x और 2 सत्ते 14x, ठीक है, 12x स्क्वायर होगा और 2 सत्ते 14x और प्लस 3 18x प्लस 3 सत्ते 21 बराबर 3 चौक 12x स्क्वायर, ठीक है, और 3 पंजे 15x और प्लस 2 चौक 8x और 2 पंचे 10, ठीक है। तो 12x स्क्वायर से हमारा क्या होगा, 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 14 18 कितना हो जाएगा 8 4 12, ठीक है, 32x बराबर इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 और 8, ठीक है, 23x और प्लस का 10 है, इधर माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 32x माइनस 23x बराबर 10 में से 21 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस का 11, ठीक है। यहाँ घटा देंगे, ठीक है, 9 बचा है, माइनस का 9x बराबर माइनस का 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11/9, x बराबर 11/9 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो करेक्ट, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है फंक्शन दे रखा है सच डेट r टेंड टू, ठीक है, r और g सच डेट r किस में है, r में है, 2 प्रतिचित्रण है। तो f(x) बराबर फंक्शन कितना है 2x, दूसरा फंक्शन कितना है, ठीक है, पहला फंक्शन दे रखा है 2x से, दूसरा है x² प्लस 2 से है, परिभाषित है। तो f प्लस g का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए f, ठीक है, फंक्शन दे रखा है f, ये दे रखा f प्लस g, ठीक है 2। तो देखिए पहले f2 निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, पहले f2 प्लस फिर g2 निकाल लेते हैं, फंक्शन किसका g2। f2 निकाल लिए कितना हो जाएगा 2 पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और g2 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। OA OB दे रखे हैं तो BA का मान होगा, ठीक है। OA कितना है वेक्टर A है, ठीक है, और OB जी यहाँ पर A दे रखा है वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। OA यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है, वेक्टर A है, OA और OB दे रखा है, मान लेते ये डिस्टेंस दे रखी है, ये वेक्टर B दे रखी है, तो ये भी पूछा है। अब यहाँ से इधर गया, ठीक है, तो AB इधर निकालेंगे, ठीक है। तो AB कितना होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगा, और पूछा कितना B है, तो B में क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, तो क्या इतना हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा D करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। त्रिभुज ABC में A बराबर 8, B बराबर 15 और C बराबर 17 हो तो cos A का मान क्या होगा। तो देखिए cos A का फार्मूला क्या होता है एंगल का, cos A बराबर होता है B² प्लस C² माइनस A² अपान 2BC। तो B का मान कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर 225 प्लस C² 17 का स्क्वायर 289 माइनस A² 8 का स्क्वायर 64 बटे
2 गुणे बी कितना है 15 गुणे सी कितना है 17, जोड़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर 9 5 14, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, ठीक है, -64 बटे, तो 2 गुणे 15 गुणे 17, तो देखिए 450 आया है, और 15 दूनी कितना हो गया 30, ठीक है, गुणे 17, 0 0 और 15 दिया 45, ठीक है, तो 15 बटे 17 इसी तरीके से आसानी से काट लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। कह रहा पी और आर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, तो पी और आर दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले एक दिन में कितना काम करेंगे पी और आर मिलकर, ठीक है, देखिए तो पी प्लस आर, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे 1/30। इसी प्रकार पी और क्यू उसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो एक दिन का निकाल लेंगे कितना 1/45, तथा क्यू तथा आर उसे 60 दिन में पूरा करते हैं, क्यू तथा आर, ठीक है, क्यू तथा आर दोनों मिलकर जो 60 दिन में करते हैं, तो एक दिन का कितना करेंगे 1/60 कर देंगे। कह रहा है आर अकेले उससे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 में से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आर पूछा आर अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा, तो इसको 1 मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। देखिए तो हमें क्या निकालना है, आर का निकालना, इसमें से क्या करना है, आर को हम क्या कर देंगे, एक में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, तो जैसे माइनस करेंगे तुम्हारा पी से पी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, तो आर माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 1/30 माइनस 1/45, ठीक है, ये मिलेगा जाके। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 आएगा माइनस 2 आएगा, तो हल करने पे कितना आ जाएगा 3 1/90, ठीक है, तो आर माइनस क्यू के द्वारा कितना आएगा, आर माइनस क्यू निकल के आएगा 1/90। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि समीकरण 3 और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो देखिए आर क्यू से क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का या माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 2r आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2r कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/60 प्लस 1/90, ठीक है, यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हैं तो 30 कॉमन ले लिया है, तो 1/30 हमने कॉमन ले लिया है, तो 1/2 प्लस 1/3 बचा है, तो 1/30, तो 3 और 2 5/6, तो कितना आ जाएगा 5 छक 30, तो 6 संग 36, कितना आ जाएगा 36, 1/36, ठीक है, तो आर 2r बराबर 1/36, तो आर कितना आ जाएगा 1/72, ठीक है, तो ये क्या करता है उसी काम को 72 दिन में पूरा करता है, तो आर अकेले कितने दिनों में करेगा 72 दिन में करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बाय स्क्वायर बराबर 4x पर खींची गई दो स्पर्शियों की समीकरण y प्लस बी बराबर m1x प्लस ए और y प्लस बी बराबर m2x प्लस ए है, तो ठीक है, तो यह कंडीशन कौन सी होती है m1, ठीक है, नीता का समीकरण बन रहा है -a, इससे क्या निकलेगा -a हो जाएगा, ये कौन सा बनेगा जाके पॉइंट -b, ठीक है, तो m1 m2 इक्वल टू क्या होता है -1, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं, आर दे रखा है, कितना दे रखा है 3h, और आर क्या होता है e स्क्वायर साइन 2θ पान जी, इसका फार्मूला क्या होता है e स्क्वायर साइन θ पान 2g, जी से जी कैंसिल हो रहा है, e स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन 2θ कितना होता है 2 साइन θ इंटू कॉस θ, ठीक है, और 2 इधर चला जाएगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बराबर 3 साइन स्क्वायर θ है, ठीक है, तो 3 साइन θ और साइन θ को साइन θ से हमारा साइन θ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 4/3, ठीक है, कॉस θ
बराबर क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा टेन थीटा के बराबर, और लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 9 कितना हो गया 25, अंडर रूट निकालेंगे 5, कर्ण कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 के बराबर। तो यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए टी निकालना है, टी हमारा कितना है 2u साइन थीटा पान। ठीक है, जी होता है। अब देखिए यहाँ पे 2u साइन थीटा पान, जी कितना है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4/5 इंटू जी। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 ठीक है 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 u/5g, तो 8 u/5g। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है tan α/2 और tan β/2 समीकरण 8x²। ठीक है, बराबर -26x + 15, ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर नहीं होगा, +15 बराबर 0 के मूल है, तो cos α + β का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योगफल, यहाँ पे द्विघात समीकरण रखिए तो 2 मूल इसके दे दिए हैं, और मूलों का योगफल कितना होता है tan α/2 और प्लस tan β/2 माइनस b/a, तो b कितना है प्लस हो जाएगा, तो 26/a कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, मूलों का गुणनफल। ठीक है, tan α/2 इंटू tan β/2 कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा, तो 15/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे। अब देखिए उसने पूछा क्या है cos α + β पूछा है, तो हम क्या करेंगे tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है tan α/2 प्लस β/2। ठीक है, प्लस tan β/2 अपान 1 - tan α/2 और tan β/2। तो यहाँ पे देखिए tan α/2 ठीक है और प्लस tan β/2, तो tan α/2 प्लस tan β/2 कितना है 26/8 है, -1 - tan α/2 tan β/2, तो कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो कितना मिलेगा 26/8 और 8 -15। ठीक है 7 आएगा, तो बटे -7/8 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा -26/7। तो इतना निकाल लिया है tan α ठीक है /2 प्लस tan β/2। अब हमें वैल्यू किसके निकालना है कॉस के निकालना है, cos α प्लस बीटा का। देखिए इसको देख आगे, तो cos α प्लस बीटा इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 1 - tan² α/2 प्लस β/2 अपान 1 प्लस tan² α/2 प्लस β/2। ठीक है, तो 1 - tan α/2 प्लस β/2, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो माइनस का 26/7 का स्क्वायर अपान 1 प्लस माइनस का 26/7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - 26/7 का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो 26 × 26/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपान 1 प्लस 26 × 26/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसको जो है सॉल्व करने के बाद जो है कितना हमारा राइट ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आज जो है हमने TGT 2014 की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे पूछे गए थे उन प्रश्नों को जो हल किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके नए प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।